हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। नर्सिंग से रिगार्डेड सूचना पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया है कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम आज बात करेंगे कि जो जिन बच्चों ने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उनका अलॉटमेंट लेटर आया और उनको कॉलेज मिल गए। अभी उनकी रिपोर्टिंग चल रही है। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी क्योरीज हैं कि तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जो एक स्टूडेंटों को क्योरीज रहती है कि कितना पढ़े, कितने सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी मीडियम वाले को क्या प्रॉब्लम आती है, कौन से सब्जेक्ट में बैक लगने का चांस ज़्यादा रहता है। थोड़ा वीडियो क्या है कि लॉन्ग होने वाला है क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चनों पर बात करेंगे तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग है, पर पूरी तरीके से आज इस वीडियो में हम समझा देंगे। तो पहला जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे कि जो एक स्टूडेंट को दिन में कितने घंटे पढ़े तो उनके इजीली पेपर क्लियर हो जाए, तो इस बारे में चर्चा करेंगे। फिर सेकंड करेंगे चर्चा सब्जेक्ट कितने होते हैं, ये सेकंड चर्चा करेंगे। फिर थर्ड बात हिंदी मीडियम वाले कैसे पढ़े। फोर्थ बात है कि बेस्ट बुक कौन सी है। और पांचवी ये बताएंगे कि कौन सी सब्जेक्ट में जो बैक मैक्सिमम बच्चों की लगती है, मतलब मैक्सिमम बच्चों के जो कौन सी सब्जेक्ट में वो बैक लगती है, तो इस बारे में आज अपन बताएंगे। तो सबसे पहले बताएंगे कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने सब्जेक्टों के एग्ज़ाम लगते हैं। तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल सब्जेक्ट होते हैं 4, 6, 5 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। 5 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें पहला सब्जेक्ट होता है एनाटमी। एनाटमी होता है पहला सब्जेक्ट। फिर दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है फिजियोलॉजी। तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है सोशियोलॉजी। चौथा जो सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी। और एक सब्जेक्ट होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ये होता है टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो फंडामेंटल का एग्ज़ाम नहीं लगता। फंडामेंटल फर्स्ट और सेकंड का एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर में लगता है, फर्स्ट सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम नहीं लगता है। तो हम बताएंगे कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में किस किस का एग्ज़ाम लगता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में लगता है एग्ज़ाम, इन दोनों का कंबाइंड पेपर होता है एनाटमी और फिजियोलॉजी का। एक ही है। एनाटमी में क्या होता है कि जैसे किसी भी बॉडी ऑर्गन्स की या बॉडी पार्ट की स्ट्रक्चर बताई जाती है, और साइकोलॉजी में उसकी फिजियोलॉजी यानी कार्य बताया जाता है। तो ये दोनों एक कंबाइंड सब्जेक्ट होते हैं। तो इसका पेपर होता है वो 37 नंबर का होता है, और इसका पेपर होता है वो 38 नंबर का होता है। ये इनका पेपर लगता है यानी 75 के, और 25 नंबर इंटरनल के होते हैं, मतलब 100 नंबर का होता है। तो एक तो पेपर ये लगता है। सेकंड पेपर लगता है वो लगता है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी 37 नंबर की आती है, और साइकोलॉजी 38 नंबर की, यानी ये भी टोटल 75 नंबर की आती है। तो 2 पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में लगते हैं। अब बात करते हैं हिंदी। तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदी मीडियम वाले में कैसे पढ़े, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कैसे पढ़े, तो इस पर बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, हिंदी मीडियम वाले होते हैं उन्हें शुरुआत में इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। शुरुआत में जब इंग्लिश पढ़ने में उन्हें प्रॉब्लम आती है। मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। शुरुआत में प्रॉब्लम आती है कि जैसे कि सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम आती है, हर वर्ड एक थोड़ी प्रॉब्लम आती है, समझने में प्रॉब्लम आती है। तो वो शुरुआत में स्टार्टिंग में होता है। तो देखो स्टार्टिंग में होता है, अगर आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो आपको लिखने की भी आदत हो जाएगी और आपको चीज़ें समझ में भी आने लगेगी। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि और आप अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपके पास मोबाइल है, आप ट्रांसलेट कर सकते हो या डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हो। वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। शुरुआत की स्टार्टिंग में आती है, जैसे जैसे अपन पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इंग्लिश में लिखने भी लग जाते हैं, और
चीज़ें याद भी होने लग जाती है। वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में उनसे ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिनके इंग्लिश होती है उनसे ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी होती है, पर बाद में आपका ठीक हो जाता है। वैसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले ही टॉप कर पाते, हिंदी मीडियम वाले भी खूब टॉप कर पाते, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको ये है कि थोड़ा फर्स्ट सेमेस्टर में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है। अब बात करेंगे कि बेस्ट बुक कौन सी है, बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे, इन सब्जेक्टों की बेस्ट बुक कौन सी है। तो तो बात करते हैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की बेस्ट बुक कौन सी है। तो देखो इसकी बेस्ट बुक है, मैंने ये फोटो भी दे रखी है, रोज एंड विल्सन की। अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है रोज एंड विल्सन की। इजीली इंग्लिश इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत अच्छी बुक है, तो आप ये ले सकते हो। ये करीबन आती है 1200-1300 रुपये की बुक आती है, तो आप इसे ले सकते हो। तो ये बुक अच्छी है, रोज एंड विल्सन की बहुत अच्छी बुक है, आप ये ले सकते हो। इंग्लिश भी सरल है वैसे, तो ये बुक आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की ले सकते हो। फिर बात करते हैं सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी की बुक की। तो देखो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की इससे बेस्ट बुक नहीं है, बहुत अच्छी बुक है, आप ये परचेज कर सकते हो। पी प्रकाश के नाम से ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इसे आप ले सकते हो। इंग्लिश इजीली है, टॉपिक एक पॉइंट वाइज टॉपिक दे रखे हैं, बहुत अच्छी बुक है, इससे अच्छी बुक मैंने तो नहीं देखी, तो ये बहुत अच्छी बुक, आप इसे ले सकते हो, इसे परचेज कर सकते हो। 500 रुपये की अराउंड ये आती है, तो आप इसे परचेज कर सकते हो। फिर बात करते हैं नर्सिंग फंडामेंटल की बुक की, नर्सिंग फंडामेंटल की बुक की। तो नर्सिंग फंडामेंटल की बुक आपको दिख रही होगी, ये होती है सिस्टर नैन्सी की, ये भी अच्छी बुक, आप इसे भी परचेज कर सकते हो, सिस्टर नैन्सी की। इसका जो फंडामेंटल के होते हैं उसमें शुरुआत में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि इसका एग्ज़ाम लगता है वो सेकंड सेमेस्टर में लगता है, तो इसको स्टार्टिंग में कोई ज़रूरत नहीं है इतना ध्यान देने की, आप सेकंड सेमेस्टर में इसे अच्छे से पढ़ सकते हो। अब बात करेंगे आपके पहले सवाल की कि कितने हॉर्स पढ़ना चाहिए एक दिन में, जो कितने हॉर्स पढ़ना चाहिए कि जिससे बैंक ना लगे और इजीली पास हो जाए और अच्छे नंबर आ जाए। तो देखो आपको स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ते हो तो आपको वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे एग्ज़ाम के 20 दिन हुए 25 दिन रहे, तो जब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आपको स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ते हो तो आपको इस वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको स्टार्टिंग से एनाटमी एंड फिजियोलॉजी को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। फिजियोलॉजी को लगभग 2 से 3 घंटे रेगुलर पढ़ना है। फिर बात करते हैं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की। सोशियो साइको को 1-2 घंटा पढ़ लेना है, और नर्सिंग फंडामेंटल को भी 1-आध घंटा पढ़ लेना, तो आपके इजीली कोई बैक नहीं लगेगी, आप इजीली पास हो जाओगे। तो जो बैंक लगती है वो मैक्सिमम वो लगती है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में, जितने भी स्टूडेंट के बैंक लगती है वो मैक्सिमम इसी में लगती है। तो आपको एनाटमी और फिजियोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना है। सोशियो साइको पे भी देना है, सोशियो साइको में इतनी बैक नहीं लगती, किसी किसी स्टूडेंट की लगती है, पर जो मैक्सिमम 100 में से अगर 90% स्टूडेंटों को कह दे तो वो एनाटमी और फिजियोलॉजी में बैक लगती है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो आज के जो सारे टॉपिक थे वो अपन ने कवर कर लिए, और जो भी अगर आपकी क्वेरीज है कोई भी, फिर भी अगर आपकी क्वेरीज है इसके अलावा भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स दोस्तों।